तो हमारे पास लकड़गरिया गांव का विजय राय नाम का एक पेशेंट बृहस्पतिवार को मेरे पास एडमिट हुआ है। और बृहस्पतिवार एडमिट होने के बाद उनको कॉम्प्लिकेशन क्या क्या था मैं दिखा रहा हूँ। इसमें उम्र 40 साल है और 20/9/2025 को पेशेंट आया है। ये पेशेंट का रिपोर्ट है, जिसमें इसका ESR बढ़ा हुआ है, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, SGPT SGOT बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। ये सारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के साथ उसका सारा गड़बड़ी है। लंग्स में भी वाटर फ्लूइड जमा हुआ है और प्लेटलेट काफ़ी कम है। इस रिपोर्ट में आपको शायद दिखता होगा 0.41 प्लेटलेट है। और पेशेंट जिस समय हमारे पास आया तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या था मैं पहले बता देता हूँ, फिर पेशेंट से भी मैं बात करवाऊँगा। उनका माउथ में घाव था, कुछ खाया नहीं जा रहा था, पूरा मुंह में घाव से भरा हुआ था। खांसी ज़बरदस्त था, चेस्ट में पेन था, दर्द था और लूज मोशन था कि कुछ भी खाता था तो डायरेक्ट हो जाता था, पेट भी रुकता नहीं था। पिंडली मांसपेशियों में दर्द था, पूरे शरीर में दर्द रहता था, सर दर्द रहता था, चक्कर रहता था, अकड़न आता था, उठने में असमर्थ था और यूरिन कम होता था, ज़रूरत से ज़्यादा कमजोरी था, धुंधलापन दिखाई देता था, याददाश्त शक्ति कमज़ोर था, लो पल्स रेट था, लो BP था और आँख धंसा हुआ था, गर्मी महसूस नहीं होता था, पसीना भी शरीर में नहीं आता था। ये सारे कॉम्प्लिकेशन इस पेशेंट में था जिस दिन आए। तो आप 20 तारीख को मेरे पास आए, 12:32 में आके पहुँचे और 1 बजे से आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारे पास चालू हुआ नेचुरोपैथी का। हम डॉक्टर BRC सर के टीम से हैं। हम हेल्थ और CIMA का एक्सपर्ट हैं डॉक्टर BRC सर के। तो पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो रहा था आप बताइए। जितना हम बताए सही है सारा चीज़? ये सारा दिक्कत था, सब सही है। क्या आप उठ के बैठ सकते थे उसमें? नहीं बैठ सकते। अभी आपको कितना बढ़िया लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप अभी अपने से चल बुल लेते हैं? हाँ। काम चलने जैसा? हाँ, थोड़ा बहुत चल बुल लेते हैं। आज क्या दिन हुआ आपका? 6 दिन। आज क्या तारीख हुआ लक्ष्मीकांत? 24 तारीख है। तो 20 और इधर 24, 6 दिन हुआ आज। तो 6 दिन के दरमियान इतना लाभ आपको नजर आया। तो प्लेटलेट सबसे बड़ा महत्व होता है कि एलोपैथी में हम देखें कि प्लेटलेट जल्दी बढ़ता नहीं है और आपका आँख काफ़ी धंसा हुआ था। अभी क्या मुंह में कोई दिक्कत है? लेटिन अभी क्या बार गए सुबह से लेकर अभी तक? 2 बार गए। और पहले कितना जाते थे? 5 बार 6 बार। मैंने रात 24 घंटा में कहा था 12-15 बार हो जाता था। लक्ष्मीकांत तुम्हारा कौन है? तुम कुछ बोलो अपने तरफ से। ये मेरा ये क्या बोलते हैं साड़ू का जवाई है। साड़ू का जमाई, यानी कि तुम मोसा हुआ है। हाँ। बिल्कुल। तो तुम खुश हो पेशेंट का इलाज से? पूरा खुश है। तो तुम देशवासी को अपने स्तर से क्या कहने जाते हो? अच्छा जिस तरह हुआ तो उनको आयुर्वेद का इलाज अच्छा है, अच्छा है। नेचुरोपैथी का इलाज अच्छा है। तो इस पैथी में आकर के सब लोगों को इलाज लेना चाहिए। पहले हमको तो लगता था कि भरोसा नहीं था पेशेंट का जो कंडीशन था इस तरह कि पता नहीं हाँ, पेशेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा, हमको सबके मन भरोसा- में हमको डर भरोसा- घुसा हुआ था। और इनके परिवार से कल हम रात में बात किए, बात करते हुए उनको हम लिखे, क्योंकि फीडबैक तो हम पर रात को लेते हैं फुर्सत में। तो इन्होंने बताया हमको कि भरोसा तो हमको 90% से लेकर के 16 आना भरोसा है आप जो पेशेंट का स्थिति है। और इन्होंने कि प्रत्येक सिम्टम को 50% अपने स्तर से बताया कि एकदम सुधार हो चुका है ऑलरेडी, और पेशेंट अपने में से भी बाहर भीतर होना शुरू कर दिया है। तो यानी कि पैसे भी कम खर्चे हैं एलोपैथ के मुताबिक, और ना इंजेक्शन लगाए ना कुछ दिए, हम सिर्फ आयुर्वेद का चिकित्सा दिए। तो इस चिकित्सा को कैसे लगा आपको? अच्छा है कि नहीं? तो जन जन तक ये चिकित्सा पहुंचना चाहिए, हर लोगों तक ये प्रचार प्रसार हो, ताकि किडनी का बीमारी अभी एलोपैथी में सबसे बड़ा बीमारी माना जाता है। लाखों लाख 5 लाख 10 लाख खर्च करने के बावजूद भी पेशेंट बचता नहीं है। डॉक्टर क्या कहते हैं जानते हैं? किडनी का ट्रांसप्लांट कराओ, यानी कि नए किडनी लगाओ। जिस व्यक्ति का किडनी निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है, बाद में पता चलता है जिस व्यक्ति को किडनी लगाया उसका भी किडनी खराब हो गया, जिसका किडनी लिया वो तो बेचारा भी अच्छे आदमी को भी बीमार बना दिया जाता है। तो इस तरह के गलत जंजाल से हम लोग को बचने के लिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथ
मैं डॉक्टर BRC सर को अपने स्तर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको सिखा करके और हमको एक अच्छा एक्सपर्ट के रूप में बनाए, और आज हम जनता का सेवा दे पा रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर BRC सर को हम अपने ओर से धन्यवाद देता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।